तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट्स की। इसे ना 5 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक से सुन लेना। देखो, क्या होते हैं प्राइमरी मार्केट्स, क्या होते हैं सेकेंडरी मार्केट्स। जब कोई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या, आपका गोल्ड के जो बॉन्ड्स हैं, आपके जो शेयर्स हैं, ये सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स एंड बॉन्ड्स, अपने केस में यही है इधर। जब कोई सिक्योरिटी पहली बार फ्रेशली इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, उसे हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये प्राइमरी मार्केट का ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन होने के बाद हम उसे लिस्ट करते हैं टू अ सर्टन मार्केट, एक एक्सचेंज, जहाँ पर जिनके पास वो सिक्योरिटी ऑलरेडी है वो एक्सचेंज कर सकते हैं उनसे जिन्हें वो सिक्योरिटी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपका हो गया सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, जहां पर सिक्योरिटी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है। तो इसे एग्जांपल करते हैं, हम आईपीओ के एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। देखो क्या ही मज़ा आएगा इसमें, हाँ ठीक है, बहुत ही इजीली समझेगा। देखो, जब मैं मेरी कंपनी का पहली बार शेयर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब मैं इसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं इसे जहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। ये मेरा प्राइमरी मार्केट का ऑपरेशन है, जहाँ पर मैंने शेयर्स को एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो पैसा मैं रेज करूँगा वो मुझे मिल रहा है हाथ में, वो कंपनी के हाथ में। जो आईपीओ जब आप सब्सक्राइब करते हो तो जो पैसा आप देते हो वो एक्चुअली कंपनी के पास जाता है। बोलोगे ये नई बात थोड़ी है, हाँ पता है आपको। थिंग इज़ कि वो पैसा एक्चुअली कंपनी के पास जाता है और वो पैसा एक्चुअली कंपनी यूज़ करती है अपने ऑपरेशंस में। सो जहाँ पर आप एक्चुअल पैसा कंपनीज को दे रहे हो, दैट इज़ योर प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है, जब मैंने आईपीओ सब्सक्राइब किया, मुझे शेयर्स अलॉट हो गए। वंस आई गॉट द शेयर्स, मैं उन शेयर्स को, जब मुझे शेयर्स मिल गए, तब मैं उन शेयर को बेच रहा हूँ टू समवन जिसको वो चाहिए। तो मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, वो भी एक इंडिविजुअल है, तो मैं उसे शेयर दे रहा हूँ। यहाँ पर कंपनी है क्या बीच में, कहीं नहीं, कंपनी का बस शेयर ट्रेड हो रहा है। दैट इज़ योर सेकेंडरी मार्केट। अब इधर शेयर की जगह आप कोई भी वर्ड डाल दो, बॉन्ड्स डाल दो, डिबेंचर्स डाल दो, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स डाल दो, ईटीएफ डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये आपका सेकेंडरी मार्केट का ऑपरेशन हो गया। तो डिफरेंस समझ में आ गया, क्या होता है प्राइमरी मार्केट और क्या होता है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पर लिखा है क्या होता है, आप पढ़ सकते हो इफ यू वांट। ये डायग्राम अच्छा है, देख लो। सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जाके डाउनलोड करो। समझ रहे हो, हाँ डाउनलोड करो। प्राइमरी मार्केट, रेजिंग फ्रेश कैपिटल। प्राइमरी मार्केट का एडवांटेज क्या है, पैसा एक्चुअल कंपनी के पास गया तो कंपनी ने एक्चुअल उसे यूज़ किया, तो एक्चुअल ग्रोथ हुई कंपनी की और एक्चुअल इकोनॉमी में ग्रोथ हुई। सेकेंडरी मार्केट का क्या है, वो एक्चुअल इकोनॉमी की ग्रोथ को नहीं हेल्प करता। सेकेंडरी मार्केट तो क्या है, वो तो खेल रहे हो आप बेसिकली। जिसके पास शेयर था उसको लग रहा है नहीं आज बेच देता हूँ, बस हो गया, किसी और को दे दिया। तो उधर क्या है कि वो जो क्या कैसे कह सकते हैं कि आप बासी प्रोडक्ट, स्टेल प्रोडक्ट है ना आपका, उसका ट्रेडिंग हो रहा है, फ्रेश नहीं है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, क्या करता है, इनडायरेक्टली करता है। क्या है, जब वो कंपनी अच्छा करती है तो उसके शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, तो लोग उस शेयर को बहुत ज़्यादा बाय करने लगते हैं। जब उसे वो बहुत ज़्यादा बाय करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ने के कारण उसकी प्राइस बढ़ जाती है। एंड द थिंग इज, कंपनी की जो एक्सचेंज पे वैल्यू है उसे ही हम कंपनी की बेंचमार्क वैल्यू कंसिडर करते हैं, उसी के बेसिस पे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फिक्स होता है, ऑलमोस्ट। तो ये होने के कारण क्या होता है कि जब कंपनी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रही है, अगर उसका प्राइस उधर बढ़ गया ड्यू टू डिमांड एंड ऑल, तो उसका मार्केट कैप इंक्रीज करेगा, तो वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है बस। सेकेंडरी मार्केट जो इनडायरेक्टली हेल्प करता है इकोनॉमी की ग्रोथ में। बट प्राइमरी मार्केट का रेलेवेंस इज एक्चुअल इंपॉर्टेंट। ये अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन करता है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। समझ रहे हो, तो ये एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करता है, बिजनेस एक्सपांशन से। वो पैसा जो ले रही है कंपनी, रेज करे, क्या करेगी भाई, बिजनेस एक्सपांशन, सैलरीज बढ़ाएंगी बाद में, बिजनेस एक्सपांड करने के बाद, नए जॉब्स आएंगे। समझ रहे हो, तो ये प्राइमरी मार्केट का फ़ायदा है एक्चुअली। मेथड्स ऑफ इशूइंग इंडियन सिक्योरिटीज़।
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मैंने बता दिया था पहले, फ्रेशली शेयर्स को इंट्रोड्यूस करना, पहली बार करना। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मतलब एक बार किया एक और बार करेंगे पैसा है और रेज, तो ये आपका हो गया एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। राइट्स इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? देखो, राइट्स इशू मतलब क्या, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके, एक मिनट, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके कलर कलर येलो, हाँ, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों के बेसिकली उनको मैं एक राइट दूंगा कि यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन दिस शेयर अगेन, और हम आपको कम प्राइस में। तो राइट्स इशू होता क्या है समझो। द थिंग इज़ दैट कि इधर लिखा हुआ पढ़ते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको। देखो, existing shareholders are offered the right to buy additional shares at a price below the market value। तो इसे समझते हैं अब आराम से। देखो, मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर थे, रिलायंस मेरे पास 1200 रुपये में पड़ा था, मेरे पास 100 शेयर थे। कंपनी बोलेगी हम लोग राइट्स इशू ओपन कर रहे हैं, तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हम एक राइट देते हैं टू बाय मोर शेयर ऑफ रिलायंस, more shares of Reliance at a price lesser than current market price। तो करंट मार्केट प्राइस रिलायंस की फॉर एग्जांपल 1300 रुपये है, तो हम बोलते हैं कि आपको 1250 रुपये में हम लोग शेयर देंगे, लेना है ले लो, आपके पास राइट है बाय करने का। दिस इज एक्सक्लूसिव टू करंट शेयर होल्डर्स, गिविंग देम अ प्रपोर्शनल अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन देयर ओनरशिप स्टेक। फॉर एग्जाम्पल, अ शेयर होल्डर ओनिंग 100 शेयर्स may receive right to purchase 20 additional shares at a discounted price। तो मेरे पास 100 शेयर थे, रिलायंस ने बोल दिया 1:5 का राइट्स इशू करेंगे हम लोग, हर आपके 5 शेयर पे आपको एक शेयर मिलेगा, 5:1 या फिर 1:5 कह सकते हो, हर 5 शेयर पे आपको एक शेयर मिलेगा, तो 20 शेयर में और ले सकता हूँ यूजिंग दिस राइट्स इशू, और मेरे को करंट मार्केट प्राइस से कम में मिल रहा है, तो मेरे लिए बड़ी बात है, अच्छी बात है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? Securities are sold directly to selected institutional buyers such as banks, mutual funds, insurance companies and other institutions। ये क्या है कि जनरल पब्लिक छोड़ दो, सीधा बड़े पैसे वाले लोगों के पास जाओ, उनसे उनसे डील करो, उनसे पैसा रेज करो, तो ये आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट हो गई, समझ रहे हो? तो इन सारे तरीके से आप पैसा रेज, कंपनीज पैसा रेज कर सकती है। ये प्राइमरी मार्केट के ऑपरेशंस हैं, ये हो सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में ऑपरेशंस के इतने ज़्यादा मेथड्स नहीं हैं, बट समझते हैं उनके बारे में भी। पार्टिसिपेंट्स कौन है प्राइमरी मार्केट में? एक तो इशूइंग कंपनी हो गई आपकी, इन्वेस्टर हो गया, मर्चेंट बैंकर्स, जैसे बोला था सारी चीज़ें वही अरेंज करवाता है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? वो लोग गारंटी देते हैं कि मान लो किसी ने अगर इन्वेस्ट नहीं किया आपके आईपीओ में ना, हम तो कर देंगे, हम गारंटी लेते हैं आपके आईपीओ की, हम तो इन्वेस्ट कर ही देंगे, किसी ने नहीं किया तो हम कर देंगे, तो ये आपका अंडर राइटर हो गया। रजिस्टर क्या होता है? ये मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टर, कि भाई क्यों, किसने इन्वेस्ट किया, ये एप्लीकेशंस को प्रोसेस करता है, अलॉटमेंट का काम देखता है, तो ये सारा मैनेजमेंट देखते हैं क्या करना है। तो आपका वैल्यूएशन कंपनी का डिसाइड करना, शेयर्स देखना, आईपीओ को प्रमोट करना, ये कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर या फिर आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगर यूएस में हो तो इन्वेस्टमेंट बैंकर, इंडिया में हो तो मर्चेंट बैंकर। अंडर राइटर क्या करेगा? वो गारंटी देगा, वो काइंड ऑफ इंश्योरेंस है, भाई अगर आईपीओ फेल हो गया तो डोंट वरी, मैं बाय करूँगा आपके आईपीओ को। और फिर रजिस्ट्रार क्या है? सारे प्रोसेस को मेंटेन करता है कि भाई किसने आईपीओ में अप्लाई किया, किसको अलॉटमेंट देना है, किसको अलॉटमेंट मिल रहा है, सेटलमेंट का काम, ये सब कौन देखता है? रजिस्ट्रार। तो प्राइमरी मार्केट में ये सारे एंटिटीज़ हैं, आपको लिखना है एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं कि पार्टिसिपेंट्स कौन है प्राइमरी मार्केट में, समझ रहे हो? सेकेंडरी मार्केट्स क्या है? द प्लेस वेयर सिक्योरिटीज लिव, ऐसा कहा गया है इस पीडीएफ के स्टार्ट में। एक्सप्लेन तो मैंने आपको वैसे भी किया है कि क्या होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में ये बात हमेशा ध्यान में रखना, सेकेंडरी मार्केट क्या है? इट्स बेसिकली आप जो भी सिक्योरिटी आपके पास, जैसे इनके पास भी सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट उनको मिला है पहली बार इन्वेस्ट करने के बाद, मतलब प्राइमरी मार्केट्स में जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद जो सिक्योरिटीज़ अलॉट हुई हैं, उन सिक्योरिटीज़ को अगर आपको आगे किसी और को देना है, अगर आपका हो गया उसको आप अपने पास रख के आपको लगता है कि इसको बेच देना चाहिए आप, तो किसको बेचोगे? किसी और को ही बेचोगे। तो ये सब कहाँ करोगे? ये करोगे सेकेंडरी मार्केट में।
सेकेंडरी मार्केट का मेन चीज़ क्या है? एक्सचेंजेस। ये एक्सचेंज कहाँ पे होगा? ये देनी लेनी देनी कहाँ होगी? ये एक एक्सचेंज पे होगी। ओवर द काउंटर हो सकती है क्या? हो सकती है, अगर आप एक दूसरे को जानते हो तो ओवर द काउंटर करो, लेकिन फॉर्मली कहाँ पे होनी चाहिए? एक्सचेंज पे होनी चाहिए। उसके बारे में भी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ऑलमोस्ट इतना ही कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी अगर डिटेल में आता तो उसको समझाऊंगा ओवर द काउंटर और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। चलो अभी बता देता हूँ। एक्सचेंज मतलब जैसे स्टॉक था, उसका आईपीओ आया, आपने इन्वेस्ट किया, आपको स्टॉक का अलॉटमेंट मिला, स्टॉक लिस्ट होता है 10 बजे ना, एनएससी में दिखता है, एनएससी या फिर बीएससी पर स्टॉक लिस्ट होता है। कई एक जगह वो जाते हैं, अगर आपने जी बिजनेस वगैरह चैनल देखे हैं, उधर वो लिस्टिंग 10 बजे होती है, बेल बजाते हैं वो लोग, रिंग बजाते हैं, रिंग बजाने के बाद वो ट्रेड होना शुरू होता है। तो वो जो ट्रेड हो रहा है वो क्या हो रहा है? कोई एक इंसान है, वो बाय कर रहा है शेयर को, उसको चाहिए वो शेयर, क्योंकि उसको आईपीओ में नहीं मिला, लेकिन उसको लगता है कंपनी अच्छी है। जिसको आईपीओ में मिला है क्योंकि वो प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, तो उसको लगता है कि चलो उसको बेच देता हूँ मैं। वो क्यों बेच रहा है शेयर को? क्योंकि उसका हो गया, उसको नहीं चाहिए शेयर अब। तो ये क्या है? बेसिकली प्राइमरी मार्केट के बाद का ऑपरेशन है। ये जो अब माल ऑलरेडी है सबके पास, वो बस एक दूसरे को दे रहे हैं। इसका मैक्स टू मैक्स इफेक्ट क्या पड़ता है कि शेयर की अगर डिमांड बढ़ गई, कब बढ़ेगी? जब कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे। शेयर की अगर डिमांड बढ़ गई तो उसका प्राइस बढ़ता है। समझ रहे हो? तो ये ना, ये बेसिकली हेल्प करता है, ये बेसिकली मार्केट के कैपिटलाइजेशन को, मार्केट कैप जो है ना, उसको ही बस हैम्पर करेगा या फिर उसको ही अच्छा करेगा। समझ रहे हो? ये है आपका सेकेंडरी मार्केट। अभी है ना, रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था जिसमें सेबी ने कहा है कि जब शेयर लिस्ट हो रहा है, लिस्ट होने के दिन अगर आपको पता हो, तो आईपीओ के बाद जब शेयर लिस्ट होता है तो वो प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है, या फिर डिस्काउंट पे, या फिर एट पार लिस्ट होता है। एक 50 रुपये अगर उसका इशू प्राइस था और वो अगर 70 रुपये पे लिस्ट हुआ मार्केट में, तो 20 रुपये बेसिकली उसका प्रीमियम पे लिस्टिंग हो गया। अगर वो 30 रुपये पे लिस्ट हुआ तो 20 रुपये डिस्काउंट पे हो गया, और 50 के 50 पे हो गया तो वो एट पार लिस्ट हो गया। ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा ही होता है ऑब्वियसली। अगर वो देर वॉज अ पॉसिबिलिटी, अगर उसकी इतनी डिमांड है ना, तो वो शेयर 150-200 पे भी लिस्ट हो सकता है, 4-5 गुना आईपीओ में हो सकता है लिस्ट। और ऐसा 2021 के अगर आप आईपीओ ऑब्जर्व करोगे ना, सारे आईपीओ मिनिमम 2 गुना तो लिस्ट हुए ही हैं, कैसे भी कंपनी हो। तो ये जो है ना, ये कभी कभी जब मार्केट में एक फ्रोथ आता है, मार्केट में कभी लोग ओवर हाइप्ड होते हैं अबाउट आईपीओज ना, तब ऐसा होता है। सेबी ने भी रिसेंटली चेंज किए हैं रूल्स। उन्होंने कहा है कि जब लिस्ट होगा आप कंपनी, तो उसका एक दिन का मैक्सिमम मूवमेंट ही 100% हो सकता है। मतलब शेयर अब बस मैक्स टू मैक्स 2 गुना पे लिस्ट हो सकता है। मतलब 50 का अगर आपका इशू प्राइस था आईपीओ का, तो मैक्स टू मैक्स आप 100 रुपये पे शेयर को लिस्ट करवा सकते हो। मतलब ये कोई कंपनी नहीं डिसाइड करती रेट, ये मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पर डिसाइड होता है। जो प्री ओपन होता है ना, किसी भी लिस्टिंग के टाइम पे देर आर 15 मिनट्स का प्री ओपन। तो प्री ओपन के जो ऑर्डर्स है उसके मैचिंग के ऊपर वो लिस्ट, उसका एक प्राइस डिसाइड होता है, और फिर वो उस प्राइस पे लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद फिर आगे का जो कंटिन्यूस ट्रेडिंग का उसका मूवमेंट है, उसमें वो उसके प्राइस फिर फ्लक्चुएट करती है। दैट इज़ द पॉइंट। समझ रहे हो? ऐसे वर्क करती हैं सारी चीज़ें। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? जो मेरे पास ऑलरेडी है उसको भी खरीद बेच रहा हूँ बस। तो जब आप अकाउंट ओपन करते हो ज़ीरोधा में, गुरु में, वहाँ पर शेयर्स बाय करते हो, वो आप कंपनी से नहीं बाय कर रहे हैं, वो किसी और से ही बाय कर रहे हो। आप किसी और का शेयर आप ले रहे हो बेसिकली। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है ऑब्वियसली। जब आप शेयर किसी को अपना बेचते हो, आपके पास जो कंपनी के ओनरशिप का हक था, बेसिकली उस हक को आप उसे दे रहे हो, तो वो हक भी ट्रांसफ़र होता है उस पर्सन के पास। दिस इज अ थिंग टू रिमेंबर, राइट? की फीचर्स क्या हैं सेकेंडरी मार्केट्स के? लिक्विडिटी, या क्योंकि शेयर ट्रेड हो रहा है, लिक्विडिटी मिल रही है आपको। कंटिन्यूस ट्रेडिंग, आपको वो शेयर कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है, उसके प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, यू कैन, इफ यू वांट टू बाय दैट शेयर अगेन, यू कैन डू दैट। प्राइस डिस्कवरी मतलब क्या? कि उस शेयर की प्राइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सो आपको अच्छे और फेयर प्राइसेस मिलते हैं। लिक्विडिटी जब कम होती है ना, प्राइस डिस्कवरी में इशू आता है, क्योंकि बहुत ही कम ट्रेड्स हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं वो भी बहुत ही एबनॉर्मल प्राइस पे होते हैं। फिर 500 पे ट्रेड हो गया, 505 पे, 510 पे दूसरा, 502 पे तीसरा, तो बहुत ही इरेगुलरिटी आती है। जब आपके पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लिक्विडिटी बहुत है, तो प्राइस डिस्कवरी अच्छी होती है, आपको फेयर प्राइसेस मिलते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है। थिंग इज दैट क्योंकि ये सेबी रेगुलेट करती है पूरे फाइनेंशियल मार्केट को कंप्लीट, तो जो कैपिटल मार्केट का पूरा अपना पूरा है, ये सेबी करती है रेगुलेट। एनएससी बीएससी एक्सचेंजेस सब सेबी रेगुलेट करती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन भी है अब इधर। दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हो? तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी मार्केट, हाँ, इससे कंपोनेंट्स क्या है देखो। क्या चाहिए आपको? शेयर ट्रेड करने के लिए जगह चाहिए। क्या है? एक्सचेंज।
ब्रोकर चाहिए लोगों को मिलवाने के लिए, यू नीड अ ब्रोकर। और एक सेटलमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, CCI, आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आपके पास डिपॉजिटरी चाहिए शेयर को रखने के लिए, NSDL CDSL, खत्म हो गया। दिस इज सेकेंडरी मार्केट। इधर देखो हाउ सेकेंडरी मार्केट्स आर ट्रेडिंग वर्क्स, ये लिखा है इधर, बहुत ईजी है। क्या करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो दोनों अकाउंट, हाँ, जब आप कभी भी अकाउंट ओपन करते हो ना, दो टाइप के अकाउंट्स का ओपन करते हो, एक तो डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स है ना, उनको रखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा रखा जाता है बेसिकली। तो जीरोधा का जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली जहाँ पर आपका पैसा होगा, डीमैट में आपका शेयर डीमटेरियलाइज फॉर्म में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होगा। और जीरोधा का प्लेटफॉर्म तो आपके पास है ही, तो उसके बाद आप ट्रेड कर दो, खत्म, प्लेस ऑर्डर करो। हाँ, सेकेंडरी मार्केट में ना, जैसे सबको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज इज द की थिंग। जब आप ऑर्डर देते हो ना, लाइक बाय रिलायंस, तो जब बाय करने के बाद वो ऑर्डर मैचिंग NSE पे होती है, NSE या फिर BSE पे, जहाँ पर आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसे हम कहते हैं एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग। मतलब आपको पता नहीं कि आपका सेलर कौन है, किससे शेयर बाय कर रहे हो, और सेलर को भी पता नहीं कि वो किसको शेयर बेच रहा है, ये किसी को पता नहीं होता। और दैट इज़ अनदर गुड थिंग, क्योंकि आपको पता नहीं एनोनिमसली ऑर्डर मैच हो रही है। लेकिन अगर आप ओवर द काउंटर करोगे, किसी के साथ मिल के करोगे, तो आप उस पर्सन को जानते हो, वो आपको जानता है, तो वो गलत है क्या? नहीं, अच्छा है। लेकिन जो बड़ी डील्स होती है ना, वो OTC होती है, ओवर द काउंटर होती है, वो एक्सचेंज पे नहीं होती। एक्सचेंज पे तो रिटेलर्स मोस्टली ट्रेड करते हैं, जिनको एनोनिमिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ द, समझ रहे हो? तो ये आपके हो गया। अब इसका कंपैरिजन है, आखिरी पेज पे देखो, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट कंपैरिजन। यू कैन रीड एनीथिंग, मैंने सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है विथ एवरी पॉइंट, समझ रहे हो? तो दिस वॉज द डिफरेंस।